हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका और कोशिका से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो। और कोशिका का एक वीडियो बना दिया गया है जिसमें शुरुआत में बताया गया था कि कोशिका क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज, मतलब कोशिका से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स कल बना दिया गया है। तो अगर आप लोग कोशिका का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोशिका, कल हम लोग पढ़े थे कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई जैसे कि कोशिकाओं को तो ऐसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं जनरली, लेकिन कुछ ऐसे कोशिका है जिसे हम लोग देख सकते हैं। तो मान लेते हैं शरीर से सबसे छोटा इकाई है कोशिका। कोशिका को यहां से निकालें सुई से, और निकाल के जब हम देखेंगे यहाँ पे तो इस टाइप से दिखाई देगा, लेकिन जिसे हम लोग अगर माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कोशिका। कल हम लोग पढ़े थे कि इसके अंदर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक बोलते हैं। यह बाहरी जो लेयर है यह टोटल हो गया आपका कोशिका, और कोशिका के ऊपर जो एक पन्नी टाइप से दिखाया गया है बाहर वाला, इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। यही कोशिका झिल्ली डबल लेयर में हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति पाया जाता है पेड़ पौधों में, और कोशिका झिल्ली मनुष्य में भी पाया जाता है और पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारे लिक्विड भरे होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव, और केंद्र के अंदर अगर लिक्विड भरा है तो इसे बोलते हैं केंद्रिका द्रव। यही जो लिक्विड भरा है इसमें बहुत सारे अंग भी पाए जाते हैं। अंग मतलब कोशिकांग पाए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, अंतःप्राद्रव्यजलिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे चीज पाए जाते हैं। तो इसमें से हम लोग तीन चीज को कल पढ़ चुके थे, जिसमें पढ़े थे हम लोग कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका द्रव क्या होता है और कोशिका भित्ति क्या होता है। आज चौथा पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में से छोटे छोटे जो है इन्हीं से पढ़ना है हमको माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका के अंतर्गत जितना भी अंग है इसमें सबसे बड़ा अंगक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोला जाता है सूत्रकणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर में एक दोहरी झिल्ली लगी होती है, और दोहरी जो झिल्ली लगा होता है उसमें उंगलीनुमा संरचना होता है जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, दोहरी झिल्ली की बनी होती है और इसके अंदर अनेक उंगलीनुमा संरचना होता है जिसे बोला जाता है क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने किया था, जबकि नामकरण किया था बेंडा ने। हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस के लेने के बाद शरीर में जाएगा, अंदर जाता है तो अजीब से एक साइकिल चलता है। साइकिल मतलब बोल सकते हैं चेन चलता है, जिसका खोज किया था क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने। बोल सकते हैं श्वसन के दौरान अंदर जो शरीर में गया ऑक्सीजन जाने के बाद एक क्रेब्स चक्र चलता है जिसके कारण 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, 38 एटीपी के रूप में। यही 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और एक ग्लूकोज से एक ऊर्जा का निर्माण होता है। बोल सकते हैं कि सब ऊर्जा कहां से है, तो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया का इससे संबंध है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति केंद्र भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है सुनिएगा। पूरे कोशिकांग में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में बोल सकते हैं सूत्रकणिका। और यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसमें जो उंगलीनुमा संरचना है इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो ऑल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो बेंडा ने। श्वसन के दौरान कौन सा चक्र चलता है, तो क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र के बाद कितना एटीपी बनेगा, तो 38 एटीपी बनेगा। और 38 एटीपी से कितना ऊर्जा, कितना ग्लूकोज, तो एक ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज से एक ऊर्जा का निर्माण होता है। अब बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति केंद्र किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इतना क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से आ सकता है। आगे पढ़ रहा है गोल्गी काय। गोल्गी काय क्या है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे अंगक भी पाए जाते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ का कोई वस्तु है, इसको ले जाना है यहाँ, तो कौन लेकर आएगा, तो यह ले जाता है गोल्गी काय। मतलब जैसे ऊर्जा ट्रांसफर करना है यहाँ से यहाँ, तो इसको कौन लेकर जाएगा, गोल्गी काय। यह परिवहन का काम करता है, या फिर बोल सकते हैं यह ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। यही कारण है कि गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं।
तो गोलजीकाय से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो गोलजीकाय का खोज किसने किया? तो कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। गोलजीकाय का काम क्या है? तो परिवहन का काम होता है, एक जगह से दूसरा जगह कोई चीज ले जाना, और इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं, यातायात प्रबंधन। तीसरे नंबर पे पढ़ना हम लोग अंतःप्राद्रव्य जलिका। अंतःप्राद्रव्य जलिका क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि यह कोशिका है, कोशिका में भी छोटे छोटे बहुत सारे अंग पाए जाते हैं और सब अलग अलग है। तो अलग अलग इसको संतुलन बनाए रखने के लिए, जैसे बोल सकते हैं हमारे शरीर से अगर पूरा हड्डी निकाल दिया जाए, कंकाल निकाल दिया जाए, तो पूरा हमारा शरीर लुढ़क जाएगा, मतलब कि चिपक जाएगा, पतला हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो यही नहीं चिपके, इसीलिए इसमें पाया जाता है अंतःप्राद्रव्य जलिका। यही कारण है कि इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। और अंतःप्राद्रव्य जलिका का खोज किया था पोर्टर ने। अंतःप्राद्रव्य जलिका में एक साइड खुरदरा होता है और एक साइड प्लेन होता है। जो प्लेन वाला पार्ट होता है, स्मूथ होता है, वहां पे वसा का निर्माण होता है, जबकि जहां पे खुरदरा होता है, यहाँ पे दिखाया गया है, तो खुरदरा पर पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? तो अंतःप्राद्रव्य जलिका का खोज किसने किया? तो पोर्टर ने। और कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? तो कोशिका का कंकाल तंत्र अंतःप्राद्रव्य जलिका को कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसका दो पार्ट होता है, एक सादा और एक होता है खुरदरा। सादा वाला पार्ट से वसा का निर्माण, जबकि खुरदरा वाला पार्ट से राइबोसोम का निर्माण होता है, और वही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आइए आज अगला हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? जैसे कि कोशिका में हम देखे अभी कि बाहरी लेयर को बोलते थे कोशिका झिल्ली, अगर डबल लेयर हो तो कोशिका भित्ति। इसी में बहुत सारे छोटे छोटे अंग है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा जो अंग है इसको बोला जाता था माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? श्वसन, या श्वसन मतलब कि ऊर्जा का निर्माण करना। जबकि दूसरा काम है यहां से यहां ले जाना है, तो कौन करेगा? परिवहन का काम गोल्जीकाय करता था, गोल्जीकाय। और सबको पूरा चिपके नहीं, इसलिए इसमें दंडी का काम कौन करता है? तो अंतःप्राद्रव्य जलिका करता है। और यही अभी बताया कि प्रोटीन का भी निर्माण होता है कोशिका में ही, तो कौन करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। आइए पढ़ते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम कोशिका के अंतर्गत सबसे छोटी कोशिकांग होती है। सबसे बड़ा कौन था? तो माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकलिका। सबसे छोटा होता है राइबोसोम, और इस पे कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है राइबोसोम में। और यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, यानी कि एक 70S, एक होता है 80S। 70S जो होता है 70, ये होता है जो अनडेवलप, मतलब कि बहुत कम डेवलप जीव जंतु बोल सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, वायरस वगैरह। और यूकैरियोटिक बोला जाता है वैसे जीव जो डेवलप हो, जैसे कि मनुष्य, कोई भी जंतु हो गया, ये सब यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो जहां भी यूकैरियोटिक का बात आ जाए, जहां भी बड़े बड़े पशु पक्षी जो डेवलप हो, तो वहां पे पाया जाता है 80S, जबकि 70S कम डेवलप में। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम को हिंदी में भी राइबोसोम ही बोला जाता है। सबसे छोटी कोशिकाएं होती है, इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसका काम क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण करना। यही कारण है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार से पाए जाते हैं, होते हैं। एक होता है 70S जो कि छोटा होता है और प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, जबकि 80S बड़ा होता है और यह यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। इसका खोज किया गया था रॉबिन्सन तथा ब्राउन के द्वारा प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में पैलाडे ने इसका खोज किया था। राइबोसोम का खोज प्लांट सेल में रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने, जबकि एनिमल सेल में पैलाडे ने खोज किया था। आगे देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम देखने से पहले एक बार फिर से इसको समझते हैं। कोशिका में बहुत सारे अंगक भी पाए जाते हैं। अगर इसमें से कोई एक खराब हो गया तो इसको खत्म कर देना मतलब इसको सफाई कर देना। सफाई करने का काम होता है लाइसोसोम को। ठीक है, अगर मान लेते हैं जैसे कि राइबोसोम मर गया, माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, गोल्जीकाय मर गया, तो इसको शरीर से हटा देना, हटाने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। क्योंकि लाइसोसोम में एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर किसी दूसरे अंग पे पड़ता है तो वह समाप्त हो जाता है, गल पच जाता है। क्या गलाने पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। कभी कभी लाइसोसोम खुद फट जाता है, मतलब बोल सकते हैं कि आत्महत्या कर लिया। तो जब खुद फट जाता है, मर जाता है,
तो पूरा आसपास के इलाका को पूरा समाप्त कर देता है, मतलब वहां के कोशिकाओं को ही समाप्त कर देता है, जिसके कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब आइए इसको समझते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे ने। लाइसोसोम का काम होता है कोशिका को विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाना। तो शायद यहां तक समझ में आया होगा। आज तक हम लोग पढ़े, अब इधर पढ़ना है 9वां से। 9वां में है लवक। लवक क्या है? तो लवक सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में। लवक 3 प्रकार से होता है, हरित लवक, वर्णित लवक और अवर्णित लवक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को पता होता है पेड़ पौधों में पाया जाता है, और उसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, मतलब पत्तियों का रंग हरा होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो हरा रंग प्रदान करना काम होता है क्लोरोप्लास्ट का, जबकि पेड़ पौधों में जो लाल, पीला, हरा फल का रंग होता है, या फिर बोल सकते हैं पत्ती का रंग होता है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो वर्णित लवक करता है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट करता है। और ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है, यह ल्यूकोप्लास्ट पेड़ पौधों के वैसे जगह पाए जाते हैं जहां पे सूर्य का प्रकाश ना पड़े। तो समझ सकते हैं कहां पे पाया जाता होगा? पेड़ के जड़ों में। और पेड़ के जड़ का काम क्या है? भोजन का संग्रह करना। तो भोजन के संग्रह करने में मदद करता है ल्यूकोप्लास्ट। पेड़ पौधों का रंगीन बनाता है कौन? वर्णित लवक। और पेड़ पौधों को हरा बनाता है हरित लवक। तो हर लवक से संबंधित हो गया ये क्वेश्चन। आगे है तारतकाय। तारतकाय का खोज किया था टी बोबेरी नाम के वैज्ञानिक ने। तारतकाय का काम क्या है? तारतकाय का काम है कोशिका का विभाजन करना। हमारा जो पूरा शरीर बना है कोशिका से बना है, और एक कोशिका टूटता है तो दूसरे कोशिका का निर्माण हो जाता है, फिर वो टूटेगा, फिर बहुत सारा कोशिका का निर्माण होगा। इसी तरह कोशिका टूटते जाता है, टूटते टूटते जाके बनता है दूसरा चीज, यानी ऊतक बनता है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो तारतकाय का काम होता है कोशिका का विभाजन करना, और जहां पर भी तारतकाय ज्यादा होगा वहां पे कोशिका विभाजन तेजी से होता है। और यह तेजी से होता है सबसे ज्यादा हमारा लीवर में, क्योंकि लीवर में तारतकाय ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण कोशिका विभाजन ज्यादा होता है। और लीवर एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे अगर लीवर को काट भी दिया जाए तो वह फिर से पुनर्निर्माण कर सकता है। और तारतकाय सबसे कम पाया जाता है ब्रेन में। यही कारण है कि ब्रेन में कोशिका विभाजन कम होता है, लेकिन ब्रेन के 90% ऐसे भाग होते हैं जहां पे तारतकाय नहीं पाया जाता है, और 10% भाग में तारतकाय पाया जाता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। और यही कोशिका विभाजन जब तेजी से होने लगता है तो वहां पे हो जाता है कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कैंसर कोशिका अगर तेजी से विभाजित करने लगे तो वही रूप ले लेता है कैंसर का। यही हो जाता है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में। तारतकाय समझ गए हम लोग। तारतकाय की खोज किया था टी बोबेरी ने। इसका काम होता है कोशिका विभाजन, और सर्वाधिक पाया जाता है लीवर में, सबसे कम पाया जाता है ब्रेन में। अगला है रसधानी। रसधानी क्या है? तो हमारा पूरा जो बॉडी बना है, पूरे शरीर में लगभग पानी ही पानी है, मतलब 60-65% के आसपास पानी है। तो पानी कहाँ है? पूरे हमारे पेट में थोड़ी ना है 60% पानी। पानी पूरा हमारा कोशिका के अंदर ही भरा है। तो अंदर इसको ऑब्जर्व यानी कि सोख कर कौन रखता है? तो इसके लिए बनाया गया है रसधानी। और रसधानी पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं, और कोशिका में मतलब कि जीव जंतु में भी पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य में भी पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग को पानी की जरूरत थोड़ा सा कम होती है पेड़ पौधों की अपेक्षा। तो जिसको ज्यादा जरूरत होगा उसमें ज्यादा बड़ा बड़ा रसधानी होगा। बोल सकते हैं कि रसधानी एनिमल में छोटा होता है, जबकि प्लांट में बड़ा होता है। रसधानी का काम क्या है? तो जल का संग्रह करना। केंद्रक, कल हम लोग पढ़ चुके थे केंद्रक से संबंधित। केंद्रक क्या है? तो कोशिका को जब जूम करके देखा गया तो इस टाइप से दिखाई दिया, और यही कोशिका के अंदर एक छोटा सा छिद्र टाइप से दिखाई दिया, जिसे बोला गया केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक। और यह जो केंद्रक है, यह बताए थे अभी हम लोग यहाँ डिस्कस किए कि पूरा हो गया कोशिका, और कोशिका के अंतर्गत तो बहुत सारे छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं। यही सभी अंगक पे कंट्रोल करके रखता है, मतलब देख रेख करता है न्यूक्लियस। यही कारण है कि न्यूक्लियस को केंद्रक का कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, यही कारण है। केंद्रक से संबंधित 2 ही क्वेश्चन याद रखना है कि केंद्रक का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव, और केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर थोड़ा सा कम समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से भगाकर स्पीड में देखिए ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। और नोट्स तो जरूर बनाइए, डेली हम बोलते हैं एक ही चीज कि नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने से फायदा यही होता है कि एग्जाम जब भी आए तो 5 मिनट में रिवीजन कर ले आसानी से, और नोट्स बनाने से याद भी हो जाता है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।